वो दोष बतावेगा, और लंका वाले दूसरे का दोष देख सकते हैं पर अपना दोष सुनना तो उनके लिए संभव। वहां कोई दोष सुनने वाली स्थिति में नहीं। और कितना स्वाभाविक, आप कल्पना कीजिए, जो बात सुखेड़ वैद्य ने यहां पर कह दिया कि मूर्छा दूर करने के लिए औषधि चाहिए, पर औषधि जो है वो 60,000 योजन दूर है, और ये कह दिया कि औषधि इतनी दूर ही नहीं है, सूर्य के उदय से पहले आ जाए, नहीं तो रोगी को स्वस्थ नहीं किया जा सकता। क्या मेघनाथ के मूर्छित होने पर सुखेड़ वैद्य रावण से कहने का साहस कर सकते थे क्या? अगर कहते तो वैद्यराज की पिटाई पहले होती कि दवा पहले से मंगा के रखते हो कि ठीक समय पर वहां से दवा लाओ और इतने शीघ्रता से लाओ, तुम किसी काम के नहीं। और कितना सांकेतिक तत्व है। भगवान राम कहते हैं दोष दर्शन करने वाले को बुलाओ, और लंका वाले इतने निकट रहने पर भी ये नहीं चाहते कि कोई उनमें दोष दर्शन के रूप में वो किसी को भी सम्मान देने के लिए प्रस्तुत नहीं है। इसलिए सीधी सी बात यह है कि बिना दोष दिखाई दिए का वैराग्य नहीं होगा। बस ये एक, लेकिन कृपया सूत्र ध्यान में रखेंगे, दोष देखने से या तो द्वेष होगा या वैराग्य होगा। दोष देखने से द्वेष हुआ तो और अधरपतन हो गया, और दोष देखने से वैराग्य हो गया तो उसका सही सदुपयोग। दोनों हो सकता है। हम किसी में दोष देखें और उसके प्रति हमारे मन में द्वेष आ जाए तो इससे बढ़कर के दुर्भाग्य कुछ होगा नहीं। तो अधिकांश लोग जो दोष देखते भी हैं तो दोष देख करके उस व्यक्ति से घृणा करेंगे या द्वेष करेंगे, इसकी निंदा करेंगे। पर दोष दर्शन का फल यदि यह हो जाए कि नहीं, जब सब कुछ ऐसा ही है, जिस व्यक्ति ने इस सत्य को जान लिया उसके मन में फिर सामने वाले के प्रति कोई द्वेष नहीं होगा, तो वो तो ये मान लेगा कि ये तो वस्तु का, संसार का स्वरूप ही यही है, और उसमें भी उसको यह अनुभव होगा कि यह भगवान की महती कृपा है कि उन्होंने उस जीवन के सत्य का साक्षात्कार, जिसे व्यक्ति देखने से, सुनने से घबराता है, नहीं देखना चाहता, भगवान उसको देखने के लिए प्रेरित करते हैं। भगवान मानो ये वृद्धावस्था के द्वारा, रोग के द्वारा, का विपत्ति के द्वारा कभी कभी व्यक्ति अगर देखना चाहे, देखने वाली दृष्टि हो, तो उसके अंतःकरण में वैराग्य की सृष्टि करना चाहते। बड़ी कटु कड़वी औषधि है जो मीठी प्रतीत नहीं होती, लेकिन उसके मूल में जो धारणा है वो धारणा यही। तो ये जो दुख दोषानुदर्शनम है का बस सीधी सी बात यह है कि मनु के जीवन में ऐसी कोई प्रतिकूलता नहीं, प्रतिकूलता है नहीं, सब अनुकूलता है, और अनुकूलता ही अनुकूलता है। तो उस अनुकूलता का परिणाम यह हुआ कि वैराग्य तो नहीं है, पर मनु को यह लगा कि कीर्ति और स्वर्ग और ये सारी वस्तुएं तो एक न एक दिन ये छूटने वाली है। और तब उस सूत्र पर ध्यान दीजिए जो कल कथा में कहा गया था, अपना धाम छोड़ करके निकल पड़े। गोस्वामी जी ने भगवान राम के मुख से, श्रीमुख से वाक्य निकला कि मनुष्य का ये जो शरीर है वो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। जैसे कोई घर बनाता है और घर की विशेषता यही है कि उसमें केवल दीवारें ही न हो, दरवाजा भी हो, द्वार भी हो। इसका अभिप्राय कि अगर बिल्कुल बिना दरवाजे की का दीवाल होगी तो फिर जो कब्र में गाड़ दिया जाता है उस बेचारे की स्थिति होगी। तो जो चैतन्य होगा उसके लिए तो घर में द्वार चाहिए ही। तो भगवान ने कहा कि मित्रों, अध्यावासियों को उपदेश देते हुए कहा, ये जो साधना का धाम मैंने बनाया है इसमें एक दरवाजा है मोक्ष का, और व्यक्ति अगर उस द्वार का सदुपयोग नहीं करता और स्वयं वो दीवालों में ही घिरा रह जाता है तो इससे बढ़कर के कोई उसका दुर्भाग्य नहीं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जही परलोक सवारा, सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए।
भगवान ने कहा व्यक्ति जो है स्वयं उसका उपयोग नहीं करता और वो ईश्वर को दोष देने लगे, काल को दोष देने लगे, कर्म को दोष देने लगे तो उसका सही नहीं है। क्योंकि काल कर्म ईश्वर के होते हुए भी जब उसके लिए एक द्वार खुला हुआ है तो उस द्वार का उपयोग क्यों नहीं करता। इसलिए वृद्ध हो गया माने भाई इतना विशाल धाम छोड़ करके जा रहे हैं महाराज मनु। इस धाम को छोड़ करके क्या इस ऐश्वर्यमय धाम में रहना उपयुक्त नहीं है क्या? मानो वृद्धावस्था में इस शरीर के संदर्भ में आप विचार करके देखें। शरीर यदि साधना का धाम है और वृद्धावस्था माने तो भाई आप किसी मकान में रहते हो पर समय पा करके वो भवन जीर्ण शीर्ण हो जाए तो आप क्या करते हैं? आप अगर ये कहें कि नहीं हम तो इसी में रहेंगे, हर वर्ष अनेक दुर्घटनाएं होती हैं बड़े नगरों में कि जहां पर वो बिल्कुल ऐसी स्थिति में है कि किसी भी आघात को झेल नहीं पावेगा, वर्षा का और आंधी का, और लेकिन बेचारा कहता है उसको छोड़ के कहां जाए। हर वर्ष बंबई में ऐसी घटनाएं बार बार होती हैं, यहां भी संभवतः होती हो। उसका अभिप्राय यह है कि अगर व्यक्ति विवेकी होगा तो अगर जीर्ण शीर्ण घर हो गया है तो उसके लिए उसका कर्तव्य है कि वो नया घर बदले, नए घर में जाए। वृद्धावस्था माने जब भवन पुराना हो गया, धाम पुराना हो गया तो तैयारी तो कर लेना चाहिए कि अब घर तो पुराना है, किसी समय भी गिर सकता है, एक भी झोंका गहरा आ जाएगा तो संभाल नहीं पावेगा। और तब बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? उस धाम से निकल करके नए धाम में जाना चाहेगा। अगर कोई मनुष्य से पूछे कि ये आप इस धाम को छोड़ करके कहां जा रहे हैं, बोले नए धाम में। और नया धाम कौन सा है? याद कीजिए कल की वो अंतिम पंक्ति, जब वशिष्ठ जी भगवान राम का नाम बताते हैं तो क्या कहते हैं? बोले जो आनंद सुंद सुख राशि सीकरते त्रैलोक्य सुकाशी सो सुख धाम। अरे इस धाम को छोड़िए और सुख धाम में पहुंच जाइए। बस यही तो जीवन की साधना का चरम फल है। राम है सुख धाम, सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्रामा। मानो मनु ने इस सत्य को समझ लिया कि शरीर का भवन गिर ही पड़े, उसके नीचे दब करके मर जाए और मरने के बाद प्रेत बने, तो इससे अच्छा तो यही है कि हमारा कर्तव्य है कि इस जीर्ण शरीर का ये साधन भवन से निकलिए और सुखधाम में प्रवेश पा लीजिए। यही मानव जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। वृद्धावस्था का भी संकेत मानो यही है कि हम जाने के लिए नए भवन में प्रस्तुत हैं कि नहीं प्रस्तुत है। मन उनके जीवन में प्रतिकूलता नहीं है, पर उनको लगा कि ना ये कैसे कैसे होगा। और तब उनमें विचारजन्य वैराग्य, उन्होंने कहा कि वस्तुतः हम जब जानते हैं विचार से ये सत्य है तो उस सत्य को हमें जीवन में स्वीकार करना चाहिए। और इसका अभिप्राय यह है कि जैसे फल जो है वृक्ष से भी पक सकता है और कभी कभी उसको तोड़ करके पकाया भी जाता है, तो जिन लोगों में सहज वैराग्य आ गया वो पके हुए फल तो हैं, लेकिन जो नहीं आया वो सत्संग में जरा अपने उसको पकावे तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि वो पता नहीं कब डाल से गिर भी पड़े, पक्षी भी आकर के उसमें चोंच मार दे। इसलिए विचारजन्य वैराग्य का उदय हुआ कि नहीं हमारा तो चरम लक्ष्य है ईश्वर को पाना। यही जीवन भक्ति के द्वारा ही जीवन की परिपूर्णता, सच्चा सुख प्राप्त होता है। मनु ने विवेक पूर्वक यह निर्णय किया और इस निर्णय के बाद महाराज मनु और शत्रुपा प्रस्थान करते हैं वन की ओर। तो वन की ओर प्रस्थान करते हुए मनु और शत्रुपा जो हैं, आप उसमें जरा एक दूसरे पक्ष पर विचार कीजिए। क्या मनु आस्तिक नहीं थे, ईश्वरवादी नहीं थे क्या? वो तो ईश्वरवादी थे, आस्तिक थे, निरंतर ईश्वर को मानने वाले थे।
तब आज मनु के जीवन में भक्ति किसे कहते हैं? वो तो प्रत्येक व्यक्ति तो साधारणतः अधिकांश व्यक्ति तो ईश्वर की सत्ता मानते ही है। सभी लोग कहते हैं कि ईश्वर जो है वो सबका सारी सृष्टि का रचयिता है। ईश्वर जो है वही व्यक्ति को जीवन में कर्म फल का परिणाम देने वाला है। तो ये भक्ति क्या है मनु के जीवन में? और आगे चल करके शत्रुपा जी जो वरदान मांगती हैं, उस वरदान मांगने में जो ये वस्तुएं मांगती हैं, और उसमें सूत्र एक ही है। शत्रुपा जी ने ये कहा कि जो भक्तों को सुख मिलता है, बस ये सूत्र है। और यहां पर भी मनु के जीवन में दुख का उदय होता है और वो निर्णय करते हैं कि हम ईश्वर को केवल परोक्ष ज्ञान के रूप में नहीं मानेंगे। परोक्ष ज्ञान का अभिप्राय है कि किसी बात को आपने सुन लिया और सुन करके आपने उसे मान लिया या उसे आपने वाणी से दोहरा दिया। तो वाणी से मान लिया और दोहरा दिया तो क्या सचमुच वो आपका की जो आस्था है, क्या वो सचमुच पक्की रहेगी? क्या जीवन में स्पष्ट दिखाई देता है कि ये जो मानी हुई आस्तिकता है, इससे तो बचना चाहिए भी नहीं। प्रारंभ में तो आस्तिकता को व्यक्ति मान करके ही चलेगा। ईश्वर है, ईश्वर सृष्टि का रचयिता है, परम पिता है, किंतु इतना होते हुए भी यह जो आस्था है कि सचमुच ईश्वर है, क्या प्रमाण है इसका? क्योंकि व्यक्ति को संसार प्रत्यक्ष दिखाई देता है और ईश्वर तो दिखाई देता नहीं। इसलिए प्रश्न यही है, एक प्रत्यक्ष, अगर प्रत्यक्ष को सत्य माने तो संसार सत्य है क्योंकि संसार दिखाई दे रहा है, और अगर सुने हुए वाक्य को सत्य माने तो ईश्वर को सत्य माने। ये एक बड़ी जटिल समस्या है, इसलिए बड़ी मीठी बात आती है ना। पुराणों में जो हिरण्यकशिपु और प्रहलाद की कथा है, वो आस्तिकता और नास्तिकता का ही तो एक मूर्तिवान दृष्टांत है। संसार में हिरण्यकशिपु से बढ़कर के कोई नास्तिक नहीं हुआ और प्रहलाद जी से बढ़ के कोई आस्तिक भी नहीं हुआ। कैसा अनोखा दृश्य है, बाप जो है नास्तिक और बेटा आस्तिक, और उसके मूल में तत्व क्या है? हिरण्यकशिपु इसलिए पक्का नास्तिक कि उसने ईश्वर को खोजने की चेष्टा किया, पर खोजने के पीछे वृत्ति क्या थी? हिरण्याक्ष का वध भगवान के द्वारा हो गया। हिरण्यकशिपु वन में गया हुआ था और लौट करके जब आया और पता चला कि मेरे भाई का वध हो गया, पूछा किसने वध किया है? भगवान ने किया, भगवान विष्णु ने किया। और तब उसके मन में बदला लेने की इच्छा आई कि हम ईश्वर से बदला लेंगे, जिसने हमारे का वध कर दिया मेरे भाई का, हम उससे लड़ करके देखेंगे। साहस की कल्पना कीजिए, लोग तो भूत प्रेत से डर जाते हैं, वो ईश्वर को भी चुनौती देने के लिए प्रस्तुत है, लेकिन वो मिलेंगे कहां? सारे ब्रह्मांड में उसने जाकर के देखा ईश्वर कहां है। और इसका अभिप्राय यह है कि जो लोग कहते हैं कि ईश्वर कहीं नहीं है, कहीं गए हैं क्या खोजने? जो कह रहे हैं कहीं नहीं गए नहीं और पहले कह दिया कहीं नहीं है, तो कहना भी बिल्कुल झूठा है। ये कहे तो हो सकता है कि मुझे ईश्वर का प्रमाण नहीं मिलता, पर कहीं नहीं है तो वही कह सकता है जो हर स्थान पर गया हो और देखने के बाद कहे। उसने दावा किया कि ईश्वर कहीं नहीं। और दूसरी ओर प्रहलाद, उनका दावा है कि ईश्वर सर्वत्र है। उसने तो सर्वत्र ढूंढा ही नहीं, और ढूंढने के पश्चात जब उसको किसी ने बता दिया कि वो तो क्षीर सागर में निवास करते हैं, तो अच्छा तो क्षीर सागर में ही उनको चुनौती देंगे। देवर्षि नारद बड़े कौतुकी हैं, उन्हीं ने हिरण्यकशिपु को सूचना दे दिया था कि वो क्षीर सागर में, और वहां भी पहुंच गए, आ रहा है आपसे लड़ने के लिए, तैयार हो जाइए। हंसने लगे, कहले नहीं, अभी तो अपने पुण्य का परिणाम उसे मिलेगा ही, अभी उसके विनाश का समय नहीं आया।
तो क्या करेंगे? तो सांकेतिक भाषा यह थी कि भगवान ने कहा मैं छिप जाऊंगा। महाराज कहीं भी छिपिए, वो आपको ढूंढ लेगा। उन्होंने कहा बस निश्चित रूप से मैं ऐसा छिपने का स्थान जानता हूं जहां वो नहीं ढूंढ पाएगा। और कहा जाता है कि वो हिरण्यकशिपु के हृदय में जाके छिप गए। सर्वत्र ढूंढने वाला अपने अंतर हृदय में ईश्वर को नहीं खोज रहा है, केवल बाहर ही उसको ढूंढने की चेष्टा कर रहा है। और जब नहीं मिलता है तो उसको यही लगता है कि ये समाचार झूठा है, और वो गर्व से ये भी मान लेता है कि यदि ईश्वर रहा भी होगा तो मर गया, मेरे डर के मारे मर गया, होता तो दिखाई तो देता। और उसने ये भी घोषित कर दिया कि तुम लोगों का ईश्वर के बिना काम माने न चलता हो तो मुझे को मान लो। और लोग हिरण्यकशिपु की पूजा करने लगे। सब लोग स्तुति करने के लिए हिरण्यकशिपु के वाद्य थे, ऐसा पुराणों में वर्णन आता है। और वहीं पर एक नन्हे से बालक ने, जिसको सत्संग के माध्यम से गर्भ में रहते हुए कईनों ने जो संस्कार पाया वो गर्भ से पाया, और गर्भ से बढ़कर के तो संस्कार पाने का कोई स्थान नहीं। क्यों? बोले बहिरंग जगत में तो कोई न कोई हमारा रक्षक दिखाई देता है, पर गर्भ में किसने रक्षा किया? वो अदृश्य शक्ति कौन है? और उस शक्ति के प्रति उनके जीवन में पूर्ण आस्था विद्यमान, और तब उसका अंतिम परिणाम यही होता है कि आस्तिक की विजय केवल इसलिए नहीं है कि वो कहता है कि सर्वत्र है। उसकी आस्तिकता प्रमाणित होती है क्योंकि भगवान स्तंभ से, खंभे से प्रकट होकर के ये बता देते हैं कि नहीं, बिल्कुल मैं हूं। प्रहलाद का कथन ठीक है। उसका अभिप्राय यह है, जो सुना हुआ सत्य है, जब तक हम दृष्टि के द्वारा उसको देख न ले, अनुभव न कर ले, तब तक वो परिपुष्ट नहीं हो सकता। वो विश्वास सही अर्थों में पूर्ण विश्वास नहीं होगा। एक माना हुआ विश्वास है और एक जाना हुआ विश्वास। माना हुआ विश्वास प्रारंभ है और जाना हुआ विश्वास जो है वो अंतिम वस्तु है। तो भक्ति का जो विश्वास है वो माना हुआ विश्वास नहीं। धार्मिकों का जो विश्वास है वो माना हुआ है। धर्मशास्त्र में शिक्षा दी गई कि व्यक्ति को ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करना चाहिए। वो शास्त्र की बात मान करके मान लेता है कि ईश्वर है। पर भक्त का जो विश्वास है उसका आधार क्या है? इसका उत्तर आपको रामायण के उत्तरकांड में मिलेगा। काकभूषुंड जी से पूछा श्री गरुड़ जी ने कि क्या ज्ञान के लिए भी, भक्ति के लिए भी ज्ञान अपेक्षित है क्या? जानना आवश्यक है क्या? और तब उन्होंने कहा निश्चित रूप से। क्यों? तो उन्होंने जो क्रम बताया, वो चौपाइयां आप पढ़ें, उसमें आप पाएंगे। उन्होंने कहा सच बात तो ये है कि बिना जाने सच्चा विश्वास हो ही नहीं सकता। जाने बिनु न होई परतीति। और जब तक सच्चा विश्वास नहीं हो तब तक प्रेम नहीं होगा। इसका अभिप्राय यह है कि प्रेम तो तब होता है जब आपका किसी से परिचय हो जाए, केवल किसी के विषय में आप सुन ले और उसे आपने देखा ही ना हो, तो आपके जीवन में प्रेम कहां से उदित होगा? तो भूषुंड जी कहते हैं जानने के बाद विश्वास होता है, विश्वास के बाद प्रीति का उदय होता है, और अगर प्रीति के बिना व्यक्ति भक्ति करे तो भक्ति तो केवल एक भक्ति का क्रियात्मक, जिसको लोग भक्त मान लेते हैं, अपने को भक्त मानने की भूल करते हैं, ऐसे अनगिनत व्यक्ति हैं। पर वो संकेत यही कि वह जो भक्ति, जिसको भक्ति कहते हैं सच्चे अर्थों में, वह भक्ति कब आवेगी? जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई। जिम खगपति जल की चिकनाई। गरुड़ जी ने के लिए काकभूषुंड जी ने दृष्टांत दिया, शरीर को अगर कोई व्यक्ति दो वस्तुओं से गीला कर सकता है, पानी से गीला कर लीजिए और तेल से गीला कर लीजिए। पानी से कीजिए तो एक क्षण के लिए गीलापन आया, पर अगले ही क्षण सूख गया। और तेल के द्वारा जब आपने गीलापन शरीर में आया तो वो स्थिर हुआ। इसी प्रकार से
बिना विश्वास और प्रेम के ईश्वर का मानना जल की चिकनाई। इधर माना और जरा सी कोई उल्टी घटना हुई और सारे भक्ति भाव सूख गया। जब स्नेह का चिकनापन आवे, संस्कृत में तेल को स्नेह भी कहते हैं, उसका अभिप्राय भगवान के प्रति जब तक हमारे जीवन में स्नेह का उदय नहीं होगा तब तक हमारी भक्ति में दृढ़ता हो ही नहीं सकती। तो मानव जाति के आदि पुरुष हैं, उनका अभिप्राय यह था, अभी तक तो मैंने ईश्वर को केवल मान लिया, पर नहीं उस ईश्वर को मैं देखूंगा, अपनी दृष्टि से देखूंगा। देखिए का अगुण अखंड अनंत अनादि जही चिंतहि परमार्थवादी, नेति नेति जही वेद निरूपा निजानंद निरूपादि अनुपा। उनका निर्णय है कि ऐसे मैं ईश्वर का, ब्रह्म का साक्षात्कार करूंगा, अपनी दृष्टि से मैं देखूंगा और देखने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि ये मेरा माना हुआ सत्य नहीं है, जाना हुआ सत्य है, जाना नहीं देखा हुआ सत्य है। और इस तरह से मनु और शत्रुपा की साधना प्रारंभ होती है। और तब बस भक्ति साधना का एक महत्वपूर्ण सूत्र है, और वो सूत्र ही इस प्रसंग का और पूरे प्रसंग का प्राण है। ईश्वर को तो मानते सभी लोग हैं, लेकिन मानने के साथ साथ यहां पर शत्रुपा जी के वाक्यों पर आप ध्यान दीजिए। शत्रुपा जी ने एक शब्द जोड़ दिया। सारे संसार के जो व्यक्ति वो कहेंगे भाई ईश्वर सबका है, सब ईश्वर कहें या ईश्वर सबका है। भक्ति का ये लक्षण नहीं। भक्ति का जो लक्षण है वो ईश्वर जो सबका सार्वजनिक ईश्वर है, वो भक्त का ईश्वर नहीं, वो भी ईश्वर है। लेकिन यहां जो एक शब्द आप जुड़ा हुआ पाएंगे वही जो है भक्ति साधना का उद्देश्य है। और वो उद्देश्य क्या है? शब्द है जे तब। शत्रुपा जी से भगवान पूछते हैं आप क्या चाहती हैं, और वे कहती हैं कि जे तब भगत नाथ निज आहे। ये जो निज शब्द है यही भक्ति साधना का सर्वस्व है। जो सबका प्रतीत होने वाला ईश्वर है, जब आपका निज हो जाए, बस आप निश्चित इस निज शब्द को पकड़ लीजिए। दिल्ली में जब प्रवचन हुआ था तो इस निज शब्द की कुछ चर्चा चली थी, तो सौजन्य सरला जी ने तो रात्रि में ही पूरे रामायण से कितनी बार निज शब्द आया है वो दूसरे दिन मेरे सामने रख दिया। वो तो एक कथा लगन की बात हुई। तो निज शब्द जो है और तो सत्य है। कोई वस्तु अगर जब तक आपके लिए वो निज नहीं है तो उसके लिए वो आपके लिए उतनी सार्थक नहीं हो सकती। यह निजत्व ही ज्ञान का प्राण है, यह निजत्व ही भक्ति का प्राण है। ये दोनों में सूत्र जो है वो निज शब्द जो है आपको जुड़ा हुआ मिलेगा। जब वेदांत की व्याख्या होगी तो भी ये कहेंगे, भगवान ने कहा मेरे दर्शन का फल सबसे अनोखा है। महाराज आप दर्शन में क्या दे देते हैं? तो दर्शन में उन्होंने जो वाक्य कहा उसमें वही सूत्र है। भगवान ने कहा मैं कुछ नहीं देता, और लोग देते हैं, मैं नहीं देता। तो बड़े कृपण है। पर संसार में जो देते हैं उनको तो ये आशा रहती है कि सामने वाला प्रसन्न होगा या कृतज्ञ होगा या धन्यवाद देगा। भगवान ने कहा कि जब मैं देते ही नहीं तो मेरे सामने प्रश्न ही नहीं, तो आपके दर्शन से क्या लाभ हुआ? तो भगवान ने जो वाक्य कहा वो आप रामायण में पढ़ते हैं। भगवान ने कहा मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज साज स्वरूप। मैं कुछ नहीं देता, उसका जो निज स्वरूप है उसका साक्षात्कार हो जाता है। उसका अभिप्राय उन्होंने कहा कि वो कुछ देने की अपेक्षा ही नहीं है, वो अपने निज स्वरूप को भूला हुआ है, इसीलिए इतना दुखी सा प्रतीत हो रहा है। तो वेदांत का भी मूल शब्द निज ही है, और वैसे धर्म के साथ भी निज शब्द का महत्व जुड़ा हुआ है। प्रथम ही विप्रचरण अति प्रीति निज निज धर्म, धर्म नहीं निज धर्म। जस विचार सुचि सेवक बोले, जे सपने हूं निज धर्म न डोले। गीता में उसी को स्वधर्म कहा गया। और बस यह जो निज है
भक्ति का उद्देश्य क्या है? वह भगवान जो अदृश्य है, अव्यक्त है, उन्हें देखना ही नहीं है, उन्हें अपना बना लेना है। और अपना बनाने के पश्चात वह निजत्व जो है, भक्ति साधना का समग्र उद्देश्य जो है, वो इसी रूप में आपको मिलेगा। और इसी को गोस्वामी जी ने अनेक प्रसंगों में बड़े मधुर रूप में, बड़े दार्शनिक पद्धति से वर्णन किया। अब वो कितना गहराई में आप बैठ सकते हैं, आप पर निर्भर है। गोस्वामी जी ने कहा, जब विवाह हुआ तो दो प्रसंगों में गोस्वामी जी प्रतिबिंब दर्शन का वर्णन कर रहे हैं। कृपया आप एकाग्रता से इस पर दृष्टि लाएंगे। भगवान श्री राम और श्री सीता जी मणिमय जो मंडप है उसमें भावरी पड़ रहे हैं, और भावरी पड़ रही है तो जो स्तंभ बने हुए हैं, खंभे बने हुए हैं, उसमें मणि लगी हुई। तो उस मणि में दोनों का चित्र जो है, प्रतिबिंब जो है, वो दिखाई दे रहा। और वो दृश्य ये है कि वो घूम रहे हैं, तो कभी प्रकट होता है, कभी छिप जाता है। गोस्वामी जी ने वर्णन करते हुए कहा कि भगवान श्री राम जब भांवरी देने लगे तो राम सीय सुंदर प्रतिछाही, जगमगात मन खम्मन माही, मनहु मदन रति धरि बहुरूपा, देखत राम विवाह अनुपा, दर्श लालसा सकुच न थोरी, प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी, भय मगन सब देखनि हारे। अब इसकी क्या व्याख्या मैं करूं थोड़े से समय या प्रसंगों में। सभी दर्शक वहां जो मंडप में बैठे हुए देख रहे हैं। एक सूत्र तो आपने ध्यान दिया, जब बीच में स्वयं भगवान है तो उनको छोड़ करके प्रतिबिंब देखना चाहिए क्या? भगवान राम सीता जब सामने हैं, उनको न देख करके आप खंभे में देख रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात कह दी गई। उसका अभिप्राय है कि जितने खंभे हैं उसमें अलग अलग रंग की मणि लगी हुई। बोले भगवान का रंग कौन है? बोले जिस जैसी भावना की मणि है वैसा रंग उनका बन जाएगा। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, ये बीच में देखने पर नहीं दिखाई देगा। खम्भे के मणियों में जब देखेंगे तो रंग बिरंगा ईश्वर, लाल ईश्वर, हरा पीला नीला का। इसलिए श्रीमद् भागवत पूछा गया भगवान का रंग क्या है, तो इसमें क्या श्वेतो रक्तस्तथा पीता इदानीम कृष्णताम गता। पहले वो श्वेत था, फिर वो रक्त हुआ, फिर पीला हुआ, अब इस समय श्याम हो गया। मानो एक ही मंडप में गोस्वामी जी कहते हैं ये मंडप जीव का हृदय है। जड़ जीव और चारि अवस्था विभिन्न सहित विराज ही। और इसका अभिप्राय यह है कि हमारे अंतःकरण में चार खंभे भी हैं, और वो चार खंभे हैं मन, बुद्धि और चित्त, अहंकार। बस अंतर इतना है कि जिनके खंभे केवल खंभे, उनमें तो प्रतिबिंबित करने की शक्ति ही नहीं। मणि लगी हुई है तो ही प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो जिनका अंतःकरण ईश्वर को प्रतिबिंबित करने वाला है वो धन्य है। और जिनके अंतःकरण में मणि नहीं है, वो मणि बाजार से लाने की आवश्यकता नहीं है। वो तो राम भगति चिंता मणि सुंदर। तो एक अद्भुत दृश्य है कि सभी जो दर्शक हैं वो मणि के स्तंभ में अलग अलग रूपों में श्री राम और सीता को देख करके अपने अपने भाव में ऐसे आनंद में डूबे हुए। किंतु गोस्वामी जी और गहराई में ले जाते हैं। क्या? प्रतिबिंब दर्शन का एक प्रसंग हुआ, देखने वाले सब के सब अपने अहम को भूल गए उस रूप माधुरी का दर्शन करने में। अब इसके बाद गोस्वामी जी कहते हैं कि जब विवाह की विधि पूरी हो गई तो मुनियों से आज्ञा लेकर के सीता जी के सखियां सीता जी को लेकर के कोहबर में जाती है। वहां गुरु वशिष्ठ का प्रवेश नहीं है, सतानंद जी भी नहीं जा सकते, दशरथ जी भी नहीं जा सकते, जनक भी नहीं जा सकते, कोई पुरुष वहां जा ही नहीं सकता है। न वहां शास्त्र जा सकता है, न तो विधि जा सकती है, न मर्यादा जा सकती है। ये गोस्वामी जी का अंतरंग भक्ति का निरूपण है। भक्ति का वह पक्ष जिसको हम वैधि भक्ति कहते हैं, जिसमें विधि विधान की प्रधानता है, पर वहीं थोड़ी रुक जाना है। विवाह के मंडप में आचार्य जी ने विवाह करा दिया,
बड़ा आनंददायक वो तो होनी चाहिए, प्रभु ने भी उसको किया। लेकिन अंतिम दृश्य तो तब है जब इनसे मुक्त होकर के उस रागानुगा दिव्य भक्ति के एकांत प्रकोष्ठ में जाएं, जहां पर समस्त मर्यादाएं विधि विधान समाप्त हो गई। और गोस्वामी जी लिखते हैं, कोवर ही आने का सखियां श्री सीता जी को लेकर के आती हैं और उसके पश्चात चारों दूल्हा जो है वहां आते हैं। और तब गोस्वामी जी ने कहा कि वहां पर वेद मंत्र नहीं पढ़े जा रहे, स्तुति नहीं पढ़ी जा रही, वहां कोई बोलने में ये वर्णन नहीं कि ऐसे बोलना और ऐसे नहीं बोलना। गोस्वामी जी ने शब्द लिखा, कौतुक, विनोद, प्रमोद, प्रेम। ये साधना के 4 पक्ष हैं। कौतुक, उसके बाद विनोद, विनोद के बाद प्रमोद और प्रमोद के बाद प्रेम। इसका अभिप्राय कि जितने संसार के विवाह हैं उसमें कौतुक और विनोद तो मिलता है, पर प्रमोद और प्रेम जो है वो तो ईश्वर के विवाह में ही आपको मिलेगा। कौतुक और विनोद तो भाई 1-2 दिन में है तो अच्छा ही लगता है, लेकिन कौतुक विनोद के बाद प्रमोद प्रेम न जाई कही जानही अली। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा, महाराज ये इसका वर्णन कोई कर सकता है? बोले वर्णन तो नहीं किया जा सकता है, पर अली जानती है। अभी अल शब्द जो है 2 अर्थों में, एक तो जो सखियां हैं उनको भी अली कहते हैं, और दूसरे जो भ्रमर होते हैं उनके लिए भी गुंजत अलिले चल मकरंदा। क्या मीठी बात गोस्वामी जी काव्यमयी कहते हैं कि भैया वो सखियां हैं, हम लोगों को तो प्रवेश है नहीं, कोई कवि वहां जा नहीं सकता, कोई व्यक्ति वहां जा नहीं सकता। तो उन्होंने ये कहा कि भाई जो सखियां हैं वही तो उस रस को जान सकती है। पर दूसरी ओर एक संकेत कि जैसे अगर किसी तालाब में, सरोवर में कमल खिला हुआ, तो तालाब की शोभा तो प्रत्येक व्यक्ति देख सकता है, कमल का रूप रंग भी प्रत्येक व्यक्ति देख सकता है, और कमल में जो भीनी भीनी सुगंध आ रही है उसका भी दूर से अनुभव किया जा सकता है। किंतु जो सुवास है, जो शोभा है, उसे देखा जा सकता है, पर उसमें जो मकरंद है कमल में, वो मकरंद तो मनुष्य कितना भी बुद्धिमान हो जाए उसके लिए तो उसको अली बनना पड़ेगा, बिना भ्रमर के कोई वो रस नहीं ले सकता। वो स्वामी जी कहते बुद्धिमान बन के नहीं, जब तक अली बन करके उस रस में प्रवेश न करें। यहां पर मकरंद है, अभी तक जो विवाह था वो शोभा थी, का वो मानो का उसकी सुवास थी, पर ये तो मकरंद का प्रसंग है और यहां केवल अलियां हैं। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाई कही जानही अली। और दृश्य क्या हुआ, भगवान श्री राम कर विराजमान है, तीनों भाई भी विराजमान हैं, और फिर उस व्यंग विनोद प्रारंभ हुआ। वहां पर उस प्रसंग में आई हुई हैं सरस्वती जी भी, पार्वती जी भी आई हुई है, और तब वो ऐसा नारी वेश बना लिया है कि कोई पहचान न ले कि सरस्वती जी है, पार्वती जी। और उसमें नियम यह है कि वर और कन्या जो है उनसे, वर कन्या से पूछे, कन्या वर से पूछे, सखियां वर से पूछे, इस तरह का प्रश्नोत्तर होता है। तो पार्वती जी ने ये कहा कि मैं श्री राम दूल्हे को क्या बोलना है मैं बताऊंगी, और सरस्वती जी ने कहा कि सीता को क्या बोलना है मैं बताऊंगी। तो चुनाव भी योजनाबद्ध था, क्योंकि बोलने की प्रतियोगिता में तो सरस्वती ही जीतेंगी, पार्वती तो जीत नहीं सकती, चाहे जितनी महान हो। तो उसमें तो जिताना तो दुल्हन को है, दूल्हे को तो जिताना नहीं का, उसको तो उस आनंद में वहां विजय का प्रश्न ही नहीं है। और तब गोस्वामी जी ने एक नई बात लिख दी, और बड़ी वो रस के साथ साथ उसने सिद्धांत का तत्व दे देते हैं। क्या कि सखियां श्री राम को देख रही, और सखियां जब श्री राम को देख रही हैं तो श्री राम तो अपने स्वभाव से ही थोड़ा सिर झुकाए बैठे हैं। अब सखियों ने ध्यान आकृष्ट करने के लिए, बड़े रामायण में तुलसीदास जी ने कहा, एक सखी ने कहा कि देखो तो इस दूल्हे को अपने रूप का कितना गर्व है, कि अपने को छोड़ के किसी की ओर देखते ही नहीं। और ये कहा
कि अच्छा कोई बात नहीं, हम लोगों की ओर भले ही न देखो पर बगल में देख लो। क्या बरबर रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं, सखी कहती है, गर्भ करहु रघुनंदन जन मन माहि। बिल्कुल सौंदर्य का गर्व तो करो ही मत। क्यों? बोले आपन मूरत देखो सिए की छाए। तुम्हारी सुंदरता है क्या? तुम तो सीता जी की छाया ही लगते हो। व्यंग मानो श्यामता पर है, व्यक्ति गोरा भी हो तो छाया तो काली ही होगी। बोले लगता है कि तुम श्याम इसीलिए हो कि वस्तुतः तुम तो सीता जी की छाया मात्र हो, और इसलिए क्या गर्व तुम कर सकते हो। पर ये व्यंग विनोद चल रहा है, पर सीता जी लगता है कि श्री राम की ओर दृष्टि उठा के नहीं देख रहे। और तब गोस्वामी जी ने जो सूत्र लिखा वो बड़े महत्व का सूत्र है। आश्चर्य हुआ, सबका ध्यान श्री राम की ओर, सीता जी का नहीं। तो दिखाई पड़ा कि सीता जी तो अपने हाथ के कंकण को देख रही। आश्चर्य है, भगवान जहां वहां पर कंकण। साधारणतया महिलाओं को